हेलो स्टूडेंट। स्वागत आपका टेक्निकल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने बात करने जा रहे हैं आईटीआई में ट्रेड इलेक्ट्रिशियन, जो ट्रेड चलती है अपने इलेक्ट्रिशियन के नाम से। तो उसका अपने क्या करेंगे, पूरा सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे और उसको धीरे धीरे चैप्टर वाइज सारे चैप्टरों को क्लियर से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपने बात आता है कि जो आईटीआई ट्रेड होती है, आईटीआई जो कोर्स करवाया जाता है उसमें ट्रेड आती है अपने इलेक्ट्रिशियन के नाम से, इलेक्ट्रिशियन के नाम या इलेक्ट्रिकल के नाम से। तो उसके अपने प्रॉपर चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो दो चैप्टर कॉमन होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग ट्रेड्स होती हैं ना सारी, जैसे डीजल मैकेनिक हो गया, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, या इलेक्ट्रिशियन मान लो, या इलेक्ट्रॉनिक्स मान लो। तो इनमें क्या होता है कि पहले दो चैप्टर आपके कॉमन रहते हैं। कौन कौन से? एक तो रहता है कि आपको सुरक्षा वाले चैप्टर होता है, जो फर्स्ट चैप्टर, क्या नाम होता है, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, कि आपको अपने बारे में क्या क्या सुरक्षा सावधानियां बरतनी है, क्या क्या सावधानियां रखनी है अपने को। और दूसरा आता है कि जो टूल्स होते हैं सबके, अपने इंजीनियरिंग ट्रेड्स में टूल सबके लिए कॉमन रहते हैं। तो आज अपने बात करने जा रहे हैं आईटीआई। अपना चैनल जो मोस्टली रहेगा वो किसके लिए रहेगा, अभी सफिशिएंट किसके लिए, आईटीआई में। और आईटीआई में भी अपने पास कितने प्रकार की ट्रेड्स चलती हैं, अनेकों ट्रेड्स चलती हैं, लेकिन अपने क्या करेंगे, इलेक्ट्रिशियन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में भी? इलेक्ट्रिशियन के बारे में, जिसके सभी चैप्टर को अपने कंटिन्यू धीरे धीरे सारे चैप्टर क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिशियन की बात कर लें। तो इलेक्ट्रिशियन में सबसे पहले कौन सा चैप्टर आता है? सबसे पहला चैप्टर अपना क्या रहने वाला है अभी, व्यवसायिक सुरक्षा, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। ये अपने चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है? इसमें सबसे पहले नाम से बता रहे हैं व्यवसायिक सुरक्षा, यानी व्यवसाय से रिलेटेड आपको, अपना व्यवसाय क्या है, ट्रेड अपनी, तो उससे रिलेटेड आपको क्या क्या सुरक्षाएं रखनी है, किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना है। एवं स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि अगर मान लो इलेक्ट्रिकल है तो विद्युत झटके वगैरह लग जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा खतरनाक है, रिस्क रहता है। तो उसके लिए आपको स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। तो वो चैप्टर आपने इस चैप्टर में पढ़ लेंगे। इसमें भी नए को टॉपिक आएंगे तो अपने टॉपिक वाइज वीडियो में पढ़ेंगे। एक वीडियो में आपको एक टॉपिक के बारे में मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि इस चैप्टर में अपने कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अपना चैप्टर कौन सा रहने वाला है, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में भी अपना कौन सा टॉपिक रहने वाला है, उसकी बात कर लेते हैं अभी। तो चैप्टर कौन सा अपने पास, नाम आ जाता है व्यवसायिक, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो ये अपने पास क्या है अभी, चैप्टर अपना पहला चैप्टर बोलेंगे इसको, और आज ही से शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे करके सभी चैप्टर क्लियर करेंगे। तो ये है फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है, फर्स्ट ईयर की पहला चैप्टर है। तो इसमें क्या होता है अभी देखो इसमें अनेकों टॉपिक्स आएंगे। तो सबसे पहले अपना कौन सा टॉपिक आने वाला है, सबसे पहले इसमें क्या पढ़ेंगे, सुरक्षा चिन्हों। क्या पढ़ेंगे, सुरक्षा चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो सेफ्टी साइन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेफ्टी साइन, सुरक्षा चिन्ह के बारे में। तो सुरक्षा चिन्हों में अपने कौन कौन से सुरक्षा चिन्ह जरूर पढ़ने, जरूरी किस लिए हैं, ये अपने क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये होता है कि अपने जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड के बारे में बात करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल में अपने क्या होता है कि व्यवसाय या उद्योगों में, अपने फैक्ट्री वगैरह में इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ सकता है। तो उसमें क्या होता है कि अपने सुरक्षा चिन्हों को पढ़ देख के पढ़ना आना चाहिए कि उसका अर्थ क्या निकलता है, पहला दूसरा भी अर्थ है अपने को क्या समझाना चाहता है। तो उसके बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए, खुद की सेफ्टी के लिए ही है ये। तो इसमें अपने पास क्या होता है भाई, कुल मिला के सुरक्षा चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है व्यवसायिक जो सुरक्षा चिन्ह होते हैं, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं टू टाइप्स। कितने होते हैं भी, टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स में पहले कौन से हैं वो दो टाइप, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो टू टाइप्स के होते हैं वैसे मेनली सुरक्षा चिन्ह है। तो वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले आता है व्यवसायिक सुरक्षा चिन्ह, यानी जो व्यवसायों से रिलेटेड चिन्ह होते हैं वो व्यवसायिक सुरक्षा चिन्ह में आते हैं। फिर आते हैं सड़क सुरक्षा चिन्ह, यानी रोड सेफ्टी साइन, यानी जो सड़कों से रिलेटेड चिन्ह होते हैं वो सड़क सुरक्षा चिन्ह में आते हैं।
अब इनमें क्या होता है कि ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन इसमें 3 टाइप्स आएंगे और इसमें 4 टाइप आते हैं। वो 4 कौन से हैं? पहला है निषेधात्मक चिन्ह, और दूसरा है अनिवार्य चिन्ह, तीसरा है सी चेतावनी चिन्ह, और डी नंबर अपने आ जाता है सूचनात्मक चिन्ह। और यही 3 पार्ट्स इसमें कॉमन रहते हैं। पहला ए है अनिवार्य चिन्ह, बी है सूचनात्मक चिन्ह और सी है चेतावनी चिन्ह। यानी देखना क्या है कि ये जो 3 चिन्ह है ये सड़क सुरक्षा चिन्ह में भी आते हैं और व्यवसायिक सुरक्षा चिन्ह में भी आते हैं। लेकिन सड़क सुरक्षा चिन्ह में कौन सा नहीं आता? निषेधात्मक चिन्ह नहीं आता, यानी मनाही वाले। तो उसमें होता क्या है कि जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं ना, इसी को क्या कर दिया, अनिवार्य चिन्ह में कंपैरिजन कन्वर्ट कर दिया जाता है, इसी में कंपाउंड कर देते हैं दोनों को, यानी इन दोनों चिन्ह को कंपाउंड करके अनिवार्य चिन्ह ही बना दिया। तो वो कैसे बनता है वो थोड़ा सा बता देंगे लास्ट वीडियो में। लेकिन अपने मेनली कौन से हैं? भी कॉमन ही है वैसे तो, एक ही चिन्ह है, वो एक्स्ट्रा अपने इसमें पढ़ ही लेंगे। तो व्यवसाय से रिलेटेड अपने मेनली पढ़ने हैं, कौन से 4 प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में एक एक करके सभी के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा चिन्ह क्या अर्थ समझाना चाहता है। यानी प्रत्येक चिन्ह के बारे में अपने पास 4 से 5 बातें होती हैं जो जाननी होती हैं। कौन कौन सी? पहला तो उसका क्या अर्थ समझाना चाहता है वो अपने को पता होना चाहिए। दूसरा कि उसकी पहचान कैसे करें कि ये कौन सा सुरक्षा चिन्ह है, तो उसका पहचान कैसे होती है? आकृति से कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड से कर सकते हैं, चिन्ह का जो रंग बना है उससे कर सकते हैं। तो ये 3-4 बातें अपने पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। तो सबसे पहले कौन सा सुरक्षा चिन्ह आएगा? अपने निषेधात्मक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना है। और सबसे पहले अपने पास कौन सा आ जाता है? निषेधात्मक चिन्ह। वही मैंने आपको पहले ही बता दी है कि प्रत्येक सुरक्षा चिन्ह के बारे में 4 से 5 बातें होती हैं। कौन कौन सी बातें होती हैं भी? सबसे पहले आता है कि वो अर्थ क्या समझाना चाहता है, अपने को क्या अर्थ बताना चाहता है। तो जो निषेधात्मक चिन्ह का अर्थ होता है कोई भी कार्य के लिए मना करना। क्या होता है भी? कोई भी कार्य के लिए मना करना। यानी जो भी चिन्ह बना होगा वह यह चिन्ह उस कार्य के लिए अपने को मना कर रहा होगा। फिर आता है कि इसकी आकृति कैसी होती है। अगर आकृति की बात करें कि किस शेप में दिखाई देंगे, ये तो ठीक है कि हमें अर्थ पता लग गया, लेकिन अपनी पहचान करेंगे तो शेप से भी करेंगे। तो इनकी शेप कैसी होती है? वर्ताकार इसकी आकृति होती है। फिर आता है कि बात की वर्ताकार आकृति होती है, शेप, चलो शेप दे देते हैं। क्या कहता है कि ये वर्ताकार आकृति में होता है, यानी साथ साथ में सुरक्षा चिन्ह भी बना लेते हैं कि दिखाई कैसा देता है। फिर आता है कि उसका जो बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड का रंग होता है पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का जो रंग होता है वो कैसा होता है? वही सफेद रंग होता है। कैसा होता है? सफेद रंग में होता है। फिर आता है कि सेम दिखाई दे रहा है, यानी यही मान लेते हैं अपने बैकग्राउंड है और वो कैसा है? सफेद है। इसके बाद अपने आता है चिन्ह का रंग। चिन्ह का रंग कैसा होता है? पृष्ठभूमि अपने होती है इसकी सफेद, चिन्ह का रंग कैसा होता है? इसका चिन्ह का रंग होता है काला, ब्लैक। ये थी इसकी 3 बातें। और एक क्या रह गया इसका भी, इसके बारे में एक एक्स्ट्रा चीज होती है कि इसमें क्या होता है? बॉर्डर और क्रॉस पट्टी होती है। क्या होता है? एक बॉर्डर होता है और क्रॉस पट्टी। एकमात्र ऐसा चिन्ह है जिसपे बॉर्डर या क्रॉस पट्टी बनी होती है। वो बॉर्डर या क्रॉस पट्टी कैसी होती है? वो होती है लाल रंग में। क्या बोलेंगे इसको? रेड। ये होता है निषेधात्मक चिन्ह। अर्थ बोले तो कोई भी कार्य के लिए मना करना, और आकृति बोले तो वर्ताकार होती है। और पृष्ठभूमि का रंग, अगर पृष्ठभूमि का रंग पूछे तो कोई व्हाइट बताना है, चिन्ह का रंग पूछे तो ब्लैक होता है, और क्रॉस पट्टी या बॉर्डर का रंग पूछे तो लाल होता है। ये इसकी 5 बातें थी। अब आता है भी दिखाई देने में कैसा दिखाई देता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इसका क्या होता है भी? सबसे पहले तो एक क्या बना लेते हैं? बॉर्डर बना लेते हैं। तो एक सर्कुलर आकृति में ये हो गया इसका बॉर्डर। अब इसके बारे में क्या आता है? इसके ऊपर क्या दिखाता है? वो कहता है क्रॉस पट्टी भी बनी होती है। तो ये इस प्रकार की मान लेते हैं, ये क्या है? क्रॉस पट्टी। अब ये इतना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो है बॉर्डर और क्रॉस पट्टी। वो किसकी कलर का होता है? भी लाल रंग का होता है। इसके बाद में क्या आता है कि जो ये इसके पीछे का भूमि यानी पृष्ठभूमि होती है वो कैसी होती है? वो होती है सफेद कलर की, व्हाइट। अब बनाते हैं डायग्राम। डायग्राम में मान लो अपने माचिस की तीली का बना देते हैं, वो जिसमें आग लगा हुआ दिखाता है ये। अब ये चिन्ह आपको क्या बताता है? कि निषेधात्मक चिन्ह को दर्शाता है। और इसमें ये कहता है
कि यहाँ जैसे पेट्रोल पंप वगैरह पे लगा होता है माचिस जलाना मना होता है, क्योंकि पेट्रोल पंप पेट्रोल पे या डीजल पे क्या होती है, आग लगने की आशंकाएं ज़्यादा होती हैं। इसलिए वो कहता है कि वहाँ आपको धूम्रपान करना भी निषेध होता है और माचिस वगैरह भी जलाना नहीं होता। तो ये आपको बताता है निषेधात्मक चिन्ह। एक प्रकार से आपको कोई भी कार्य के लिए मना करता है। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे दूसरा चिन्ह। तो इसके बाद में अपने कौन सा आ जाता है अभी दूसरा चिन्ह कौन सा है, अनिवार्य चिन्ह। तो अनिवार्य चिन्ह के बारे में देख लेते हैं। इनमें क्या होता है कि ये चीजें तो बस सेम ही रहेंगी, पृष्ठभूमि का रंग, आकृति, पृष्ठभूमि का रंग, चिन्ह का रंग, अर्थ क्या होता है, तो ये अपने रफ कर लेते हैं बाकी का। और दूसरा चिन्ह पढ़ते हैं। तो दूसरे चिन्ह का क्या नाम है अभी, दूसरे चिन्ह का नाम है अनिवार्य चिन्ह। क्या नाम है, अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य, तो ये है भाई अनिवार्य चिन्ह के डायग्राम। आपको अनिवार्य चिन्ह किस शेप में कैसा दिखाई देगा, तो ये है। ये क्या बताता है भाई, ये बताता है आपको दस्तानों के बारे में। किसके बारे में, दस्ताने पहनने के लिए कह रहा है। और ये आपको क्या बताता है, ये चश्मा पहनने के लिए कह रहा है, चश्मा पहनने के लिए। ठीक है भाई, समझ गए होंगे। तो अब बदले कर लेते हैं भी इनकी अर्थ और आकृति और इनके बारे में। तो आकृति तो पता लगेगी होगी, आकृति कैसी होती है इसकी, वर्ताकार आकृति होती है। कैसी होती है भाई, वर्ताकार आकृति होती है। फिर आता है कि अर्थ क्या समझाना जाता है। अर्थ होता है भी कोई भी कार्य के लिए, कोई भी कार्य के लिए प्रोत्साहित करना। क्या भाई, प्रोत्साहित करना, कोई भी कार्य के लिए प्रोत्साहित करना। फिर आता है कि इसकी पृष्ठभूमि, यानी जो ये वाला पोर्शन है ना, इसके बाद पीछे का भाग, ये वाला पोर्शन, ये किस कलर का बना होता है। तो जो अनिवार्य चिन्ह होते हैं इनके जो पृष्ठभूमि का रंग होता है वो होता है नीले कलर में। कैसा, नीला, यानी ब्लू कलर में आपको दिखाई देंगे। फिर आता है कि इनके चिन्ह का रंग कैसा होता है। जो आपको अनिवार्य चिन्ह दिखाया गया है उसका जो चिन्ह का रंग, यानी जो ये ग्लव्स बना है या ये चश्मा बनी है, ये किस कलर में बने होंगे, तो ये बने होते हैं आपके सफेद कलर में। कैसे भाई, सफेद कलर में, यानी व्हाइट। और फिर आता है, अभी 4 बातें अपने कंप्लीट हो गई हैं। अनिवार्य चिन्ह का डायग्राम आपने देख लिया, यानी जो इसके ये बैकग्राउंड कहलाता है, जो पीछे का भाग जो अन्य दिखाई देगा जिस पे ये चिन्ह बना होता है ना, वो बैकग्राउंड होता है अभी। तो ये थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया। अब आप सारी बातें आपको क्लियर होगी होंगी कि अनिवार्य चिन्ह की अर्थ होता है प्रोत्साहित करना कोई भी कार्य के लिए। प्रोत्साहित का मतलब जैसे अभी ग्लव्स बना हुआ है तो ये आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि आप इन ग्लव्स पहने कार्य करते समय, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं तो अपने ग्लव्स पहनना अपनी ही सेफ्टी के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसको अनिवार्य चिन्ह के नाम दिया गया है। इसके बाद में अपने 3 नंबर चिन्ह पढ़ते हैं। 3 नंबर चिन्ह कौन सा है, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। अगर फर्स्ट जैसे आप ITI कर रहे हैं या फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन हुआ है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने 3 नंबर सुरक्षा चिन्ह पर। तो 3 नंबर सुरक्षा चिन्ह आपका कौन सा होता है, 3 नंबर सुरक्षा चिन्ह होता है आपका चेतावनी चिन्ह। चेतावनी, सॉरी यहाँ पे पहले से 3 नंबर लगा हुआ है तो वो 2 नंबर लगाना था, 3 नंबर लग गया, लेकिन अभी 3 नंबर ये चेतावनी चिन्ह है। तो इनके लिए अपने क्या करते हैं, इनका अर्थ और ये सारे आकृतियां सब कुछ चेंज होंगे तो इनको क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं अपने। तो इनको क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, नाम से पता लग रहा है वार्निंग देना एक प्रकार से। तो अर्थ यही होता है भी चेतावनी देता आपको। क्या देता है, चेतावनी देना। कोई भी कार्य के लिए आपको चेतावनी देगा। आकृति कैसी होती है, आकृति से पहले इसका शेप देख लेते हैं। शेप देखोगे तो उसके बाद में करना क्लियर हो जाएगा। तो ये जो इसकी आकृति इस शेप में मिलेगा आपको। फिर ये होता है टर्न के बारे में दिखाएगा, जैसे ये रोड पे, मेन रोड पे आपको दिखाई देंगे होंगे कि आगे मोड़ है या आगे टर्न आने वाला है, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न। और इसके बाद में और कैसे चिन्ह आते हैं भी, और आते हैं आपके स्पीड ब्रेकर के बारे में आता है कि मेन रोड पे आगे स्पीड ब्रेकर है तो गाड़ी इनकी जो स्पीड होती है वो स्लो करिए। तो ये कैसे चेतावनी चिन्ह में आ जाते हैं। आकृति, आकृति अब आप लोगों को पता लग गया होगा आकृति कैसी होती है इसकी, त्रिभुजाकार आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, त्रिभुजाकार। इसके बाद में पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि वही पीछे का भाग, जो ये वाला पोर्शन,
ये किस कलर का होता है, ये इसका होता है पीले येलो कलर में होता है भी। कैसा होता है, पीला कलर यानी येलो। इसके बाद में चिन्ह का रंग जो टर्न दिखाया गया है या स्पीड ब्रेकर का डायग्राम बना है, तो ये कैसा होगा, ये होता है आपका काले कलर में। कैसा, काला, ब्लैक। उम्मीद करते हैं सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा, पूरे सुरक्षा चिन्ह बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे कि कौन सा कैसा दिखाई देता है, किसका क्या अर्थ है, और इनके क्या होते हैं आकृति, पृष्ठभूमि, चिन्ह का रंग और अर्थ, इनसे अपने क्या करते हैं इनकी पहचान की जाती है। तो ये था 3 नंबर चिन्ह, कौन सा, चेतावनी चिन्ह। ये अपने पास चिन्ह आगे 2 प्रकार के और भी अनेक होते हैं, तो आप बुक से पढ़िए। अपना क्या था अर्थ था एक बार समझना, तो समझ आप चुके होंगे। चेतावनी चिन्ह का अर्थ था चेतावनी देना, आकृति होती है त्रिभुजाकार, पृष्ठभूमि का रंग पीला होता है और चिन्ह का रंग काला यानी ब्लैक होता है। इसके बाद में अंतिम चिन्ह अपने पास कौन सा आता है, सूचनात्मक चिन्ह। एक और चिन्ह रह जाता है अपना, कौन सा, सूचनात्मक चिन्ह। तो ये सब कुछ चेंज होता है हर चिन्ह के बाद में, इसलिए इसको रफ कर लेते हैं। और 4 नंबर चिन्ह अपने पास कौन सा आता है, सूचनात्मक। तो नंबर 4 डाल देते हैं, और सूचनात्मक चिन्ह। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे भाई, इंग्लिश में बोलेंगे इसको वार्निंग साइन। क्या वार्निंग, सॉरी वार्निंग तो पहले चेतावनी चिन्ह को बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशनल साइन। इसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशनल साइन। तो इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सूचना देना भी, आप तक सूचना पहुंचाना या सूचना देना। इसके बाद में क्या होता है, आकृति कैसी होती है, तो पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम इसका मान लो वर्गाकार शेप में होते हैं ये, और जैसे चिकित्सा के बारे में प्लस का साइन बना होता है, ये होता है भी, ये आपने देखे होंगे, कई जगह देखे होंगे। उसके बाद में आता है ड्रिंकिंग वाटर के बारे में आ जाता है, ये भी, ये क्या है, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में, यानी पीने योग्य पानी। किसको दर्शाएगा, ये पीने योग्य पानी को, और ये किसको दिखाएगा, चिकित्सा को। किसको, चिकित्सा से रिलेटेड। तो आप समझ गए होंगे सूचनात्मक। अब मान लो कहीं पे आपको ये चिन्ह मिलता है, तो आपको क्या आइडिया लगेगा या क्या सूचना मिलेगी, आपको मिलेगी कि यहाँ नज़दीक में पीने योग्य पानी उपलब्ध है। अगर आपको लगेगा कि यहाँ नज़दीक में अपने हॉस्पिटल की सुविधा है। तो ये था इंफॉर्मेशन साइन। अब इसके बारे में आकृति आप खुद कर लेंगे। आकृति कैसी होती है, वर्गाकार आकृति होती है। कैसी होती है अभी, वर्गाकार आकृति। वर्गाकार अगर ऑप्शन में ना आए क्वेश्चन करते हैं तो आप आयताकार भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि वर्गाकार ही ऑप्शन में मिल जाता है। इसके बाद में पृष्ठभूमि का रंग। पृष्ठभूमि यानी ये वाला भाग, इसका क्या होता है अभी, ग्रीन कलर यानी हरे कलर में होता है, हरा। कैसा होता है, ग्रीन कलर में। इसके बारे में चिन्ह का रंग, जो ये चिन्ह बना हुआ है वो कैसा होता है, ये चिन्ह किसी को पता है, ये होता है सफेद कलर में। कैसे, सफेद कलर में यानी व्हाइट। तो ये था अपना सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह की आकृति वर्गाकार होती है, पृष्ठभूमि का रंग हरा या ग्रीन होता है, चिन्ह का रंग कैसा होता है, सफेद या व्हाइट होता है। अर्थ क्या होता है, सूचना देना। अगर मान लो कहीं पे ये प्लस का साइन मिलता और आप मेन रोड पे जा रहे हैं, तो आपको क्या सूचना मिलेगी, इससे भी आपको यही सूचना मिलेगी कि नजदीक में चिकित्सा से रिलेटेड कोई भी सुविधा अपने पास उपलब्ध है। फर्स्ट एड पे लगा होता है कई बार। फिर आता है कि ये मान लो नल का साइन बना हुआ है, तो उसमें क्या मिलेगा, पीने योग्य पानी उपलब्ध है। तो ये थे अपने सुरक्षा चिन्ह, 4 प्रकार के सुरक्षा चिन्ह। इसके बाद में अपने क्या पढ़ते थे, 2 टाइप्स पढ़े थे सड़क सुरक्षा चिन्ह। तो सारे इसी में से आ जाएंगे, लेकिन इसमें सड़क सुरक्षा चिन्ह में अपने पास कौन सा एक चिन्ह नहीं था, कौन सा था अभी, वो था अपने पास निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह किसमें नहीं था, वो सड़क सुरक्षा चिन्ह में नहीं दिया गया था। कौन सा चिन्ह था, निषेधात्मक चिन्ह। तो निषेधात्मक चिन्ह को सड़क सुरक्षा चिन्ह में ना देने का कारण क्या था। अब देखो भाई, निषेधात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है, निषेधात्मक चिन्ह का अर्थ क्या होता है कि मना करना कोई भी कार्य के लिए, ठीक है। और सड़क सुरक्षा में क्या आता है कि जैसे आप गाड़ी पार्किंग करते हैं, तो गाड़ी पार्किंग का साइन कैसा बना होता है अभी, इस तरह से, और यहां लिखा होता है पार्किंग। अगर निषेधात्मक चिन्ह में डालना होता, अगर इसको,
तो वो क्या करता, निषेधात्मक चिन्ह के बारे में अपने को पता है कि उस पर क्या लगा होता है, क्रॉस बार। क्या कहीं आपको गाड़ी पार्किंग के टाइम में ऐसा चिन्ह मिला? नहीं मिला। क्या आपको कैसा मिलता है? आपको क्या करते हैं कि वो अनिवार्य चिन्ह में इंक्लूड कर दिया। कैसे कर दिया? इंक्लूड। कैसे कि इसके सामने क्या लिख देंगे भी, नो पार्किंग, यानी इसके अंदर लिख दिया जाता है कि नो पार्किंग। अब ये चिन्ह के ऊपर बार लगाना, जो क्रॉस पट्टी है वो नहीं लगाई जाती। अगर अब इसके ऊपर क्रॉस पट्टी लगा दी तो नो पार्किंग का उल्टा मतलब निकलेगा। इसलिए क्या करते हैं, अब ये शेप आप देखो, अब ये शेप आपको कैसी दिखाई दे रही है, अनिवार्य चिन्ह से रिलेट करती है ना, तो अनिवार्य चिन्ह। इसलिए जो निषेधात्मक चिन्ह को एक प्रकार से सड़क सुरक्षा चिन्ह में आएंगे तो उसमें क्या कर दिया जाता है, अनिवार्य चिन्ह में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो उसका यही कारण था। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। सुरक्षा चिन्ह यानी सेफ्टी साइन अपने टॉपिक क्लियर हो गया है। और वीडियो कैसी लगी या क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपनी ओपिनियन ज़रूर दें कि हम इस वीडियो में क्या क्या और सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।